उनके जो सबसे ट्रस्टेड क्लोज एड थे चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या हो गई बुधवार रात को। लेकिन इस दौरान जितनी भी खबरें आ रही हैं शहर भर से, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर जेसीबी लेकर न्यू मार्केट पहुंच रहे हैं। लड़की ने जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की जाए, उसे इस वक्त सांप्रदायिक रंग देकर या सीधे ये कहकर कि ये तृणमूल कांग्रेस ने ही करवाया है, जब तक कि जांच पूरी ना हो, जांच की रिपोर्ट ना हो, वो बेहद खतरनाक है, वो आग से खेलने वाली बात है। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस व्लॉग में आपको तमाम अपडेट्स हम देंगे इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात पर, जो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। खास करके पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से वहां खबर आई कि शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है, जिन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया, 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया, उनके जो सबसे ट्रस्टेड क्लोज एड थे चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या हो गई बुधवार रात को। रथ जो 41 साल के थे, ये बताया जाता है कि वो पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर से आते हैं और शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ने से पहले, शुभेंदु अधिकारी से तो पिछले कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक लंबे समय तक जो है इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने काम किया है, वो एयरफोर्स में थे और कम से कम 2 दशक जो है इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने बिताई है। बाद में चलकर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, सक्रिय हुए और पिछले करीब 5-6 सालों से जो है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं बतौर उनके ट्रस्टेड एड के तौर पर। तो जो खबर आई थी कि बुधवार रात को वो अपने घर की ओर जा रहे थे और उस वक्त गोलियां चली उनकी गाड़ी पर। इस मामले में आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने बताया जा रहा है कि कुछ 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरुआत कर दी है। रथ पर पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोलियां चलाने की खबर आई अज्ञात लोगों की तरफ से जो बाइक सवार थे। पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि एग्जैक्टली एक शख्स था, 2 शख्स थे, कितने लोग थे वहां पर। लेकिन ये जो पूरा का पूरा वाकया हुआ, ये नॉर्थ 24 परगनास के मध्यम ग्राम में हुआ और ये बताया जा रहा है कि पूरे दिन दरअसल रथ शुभेंदु अधिकारी के साथ ही थे और शुभेंदु अधिकारी वहां से शाम को रवाना होते हैं अपनी चुनाव आयोग के साथ मुलाकात करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए कि चुनाव किस तरीके से करवाए गए। उस वक्त एक बाइक, क्योंकि रथ जो है वो अलग रास्ता उन्होंने ले लिया अपने घर की ओर जाने के लिए। तो अब जो सीसीटीवी फुटेज आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमें हासिल हुई है तमल साहा की न्यूज द ट्रुथ के हवाले से, उनकी कर्टसी से, इसमें यह देखा जा सक रहा है कि एक सफेद स्कॉर्पियो वो फुटेज के सामने से गुजरती है। फुटेज के 7वें सेकंड में, 5वें सेकंड में आप देखते हैं कि एक बाइक पर बैठा हुआ एक शख्स वो इंतजार कर रहा है फ्रेम को ज्वाइन करने के लिए और फिर 9वें सेकंड में नजर आता है कि वो गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। एक तीसरी बाइक को भी देखा गया है इस फुटेज में, ऐसा तमल साहा रिपोर्ट कर रहे हैं, जब गोलीबारी की शुरू होती है, गोलियां दागनी शुरू होती हैं। और उसके बाद 50 सेकंड बाद इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि ये दो शख्स जो हैं, एक उल्टी डायरेक्शन में है लेकिन एक ही बाइक में है। तो रात के 10:22 बुधवार की ये घटना है और 1 मिनट के अंदर ही जो है इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है जिसे वो खंगाल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि उस बाइक की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें एक टैम्पर्ड नंबर लगाया गया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम मल्टीपल राउंड्स की गोलीबारी हुई है। अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर लिया गया है सीआईडी ऑफिशियल्स के साथ में, जो इस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है। चंद्रनाथ रथ के परिवार वाले निश्चित रूप से बेहद सदमे में हैं, मोर्निंग में हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उनसे मुलाकात की, रोते हुए, पपकते हुए, और
जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि रथ की गाड़ी में किस तरीके से बुलेट होल्स हो गए हैं, छेद हो गए हैं, और उस पे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी का सिंबल जो है वो भी लगा हुआ है। हालांकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल, जो सीसीटीवी फुटेज में हमने कहा कि एक स्कॉर्पियो गुजरते हुए नजर आती है, उसका भी लाइसेंस प्लेट इनकरेक्ट बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, तो उसकी भी खोज जारी है। पुलिस ने कहा कि जब वो पहुंचे मौका वारदात पर तो उनको लाइव राउंड्स और फायर्ड कार्ट्रिजेस उस जगह पर मिली। ये वेस्ट बंगाल के जो पुलिस चीफ है सिद्धनाथ गुप्ता, उन्होंने ये बात कही है मीडिया को। अब एक जो विटनेस है, चश्मदीद है, वो कह रहे हैं कि बाइक पर सवार एक इंसान ने ये गोली मारी। पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या गोलियां वो स्कॉर्पियो, वो बाइक और साथ ही साथ जो दूसरी बाइक जिसमें 2 लोग सवार नजर आ रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, क्या ये सारे के सारे लोग शामिल थे या नहीं। अभी जो है एसआईटी की जांच पड़ताल जारी है और चंद्रनाथ रथ, जिनकी निश्चित रूप से बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई है, ये अभी ये नहीं बताया गया है कि क्या पुलिस इसे एक सांप्रदायिक वारदात के तौर पर देख रही है, क्या पुलिस सीधे तौर पर इसे एक राजनीतिक किलिंग ही मान रही है, या कोई निजी मामला है, कि इसके पीछे कौन है। जांच जब तक नहीं होता तब तक कोई भी अगर इस तरह की कंस्पिरेसी थियरीज को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहा हो तो प्लीज उस पर यकीन मत कीजिएगा। माहौल जो है ऑलरेडी बहुत संवेदनशील है पश्चिम बंगाल में इस वक्त, और उसको बिगाड़ने की भी कोशिशें की जा सकती हैं। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो काफी सारे भड़काऊ बयान दे भी रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नाम है, शामिल चेहरा है, जायंट किलर है, क्योंकि ममता बनर्जी को 2 बार उन्होंने हराया। हालांकि भवानीपुर की उस चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत सवाल खड़े किए हैं कि अंतिम राउंड की काउंटिंग में उनके एजेंट्स भी वहां पर नहीं थे, उनको वहां पर रहने नहीं दिया, उनके साथ फोर्सेस ने बदतमीजी की, और ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि मैं ये चुनाव वैध रूप से तो हारी नहीं हूं तो मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। और 7 मई यानी कि आज देर रात, मध्य रात्रि को जो विधानसभा का टर्म है वो खत्म हो रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि 8 मई यानी कि कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से अमित शाह मुलाकात करेंगे तमाम विधायकों के साथ में, जहां बीजेपी के राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है नितिन नबीन वो भी होंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम शामिल है, लेकिन दूसरे नाम भी जो है वहां पर चर्चाओं में वो चल रहे हैं। और बीजेपी का तो आपको पता ही है कि जो नाम मीडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं आमतौर पर वो नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिए जाते हैं या वो नाम नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे पदों का सवाल हो। बहरहाल इस हादसे के बाद में शुभेंदु अधिकारी जो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि चूंकि वो भवानीपुर जीते हैं इसीलिए उनके सबसे ट्रस्टेड, उनके सबसे जो क्लोज पीए हैं उनको जान से गंवानी पड़ी और उनकी हत्या कर दी गई। तो एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने जो है साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ दिया है कि ये टीएमसी की ही करतूत है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आपको सुनाते हैं। खेलिए मत, गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे। मैं अरे ठेलिए मत, नीचे मत आप लोग, नीचे करो। अरे कौन है यार, पागल है क्या? পরিকল্পিত ঠান্ডা মাথায় এই খুন সংঘটিত করা হয়েছে। আরে বুমগুলো নামাও না, বুম নামাও, বুম থেকে যাচ্ছে। उधर तृणमूल कांग्रेस ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है अपने बयान में, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम द ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम टुनाइट। ये कल देर रात ही जो है तृणमूल कांग्रेस की ट्वीट आ गई थी। Along with the killing of 3 other TMC workers in the incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last 3 days, despite the moral code of conduct being enforced. तो तृणमूल भी दावा कर रही है कि उनके 3 कार्यकर्ताओं की जान गई है राजनीतिक हिंसा में चुनावी नतीजों के आने के बाद से। We demand the strongest possible action in this matter, including a court-monitored CBI investigation, कि इसमें आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करें और एक
कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, so that those responsible are identified and brought to justice without delay. Violence and political killings have no place in a democracy, and the guilty must be held accountable at the earliest. हिंसा और राजनीतिक किलिंग्स की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, और जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो जब से चुनाव नतीजे आए हैं 4 मई को, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा दिख रही है। कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है इन पोस्ट पोल वायलेंस में। उधर आज अखिलेश यादव पहुंचे कोलकाता, कालीघाट जाकर उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की, और जब वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिल रहे थे तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप लोग ये चुनाव नहीं हारे हैं, क्योंकि याद हो कि अब अगला जो चुनाव है वो 2027 में है पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे भी टकराव की स्थिति शुरू हो गई है लगातार बीजेपी के साथ में, और उत्तर प्रदेश जहां पर अखिलेश यादव की भरपूर कोशिश होगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हराया जा सके, कैसे समाजवादी पार्टी की वापसी हो सके। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। लेकिन इस दौरान जितनी भी खबरें आ रही हैं शहर भर से, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर जेसीबी लेकर न्यू मार्केट पहुंच रहे हैं, कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ममता बनर्जी की एक कैरिकेचर बना रहे हैं, कोई औरत जो ममता बनर्जी का रोल प्ले कर रही है उसके हाथों में रस्सी बांधकर उसको घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं कि मानो आप घुसपैठिए हैं, आप बांग्लादेशी है, चलो हम आपको छोड़कर आते हैं, उनको लात मारते हुए इस तरीके की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जा रही हैं। देखिए, हमें समझ में आता है कि 15 साल के एक रूल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जाहिर सी बात है बहुत गलतियां हुई होंगी। तृणमूल कांग्रेस के पहले 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, और जब तृणमूल की सरकार बनी थी तो रातों रात लेफ्ट फ्रंट के बहुत सारे लोग काडर लेवल पर वो स्विच कर गए थे तृणमूल की ओर। आज ऐसा बहुत हो रहा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता काडर्स जो बीजेपी को स्विच कर रहे होंगे, आप जाकर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनकी आप रंग बदल रहे हैं, उनको सैफरन में पेंट कर रहे हैं, ये सब ठीक है। एक अंदर अगर दबा हुआ गुस्सा है तो वो निकलता है लोगों का एक लंबे समय के बाद में। लेकिन अगर आगजनी हो रही है, वो भी इतनी भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बावजूद, लगातार पत्थरबाजी की खबरें, ये अफसोसनाक है। और जो बंगाल के सांस्कृतिक आइकन्स हैं जिनको लेकर इतनी बातें की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैलीज में कैंपेन के दौरान, लेनिन के स्टैचू को गिरा देना जो लेफ्ट फ्रंट के दौर से मौजूद है, आशुतोष कॉलेज में घुसकर जो है सिस्टर निवेदिता, मदर टेरेसा जैसे जो कल्चरल फिगर्स हैं उन लोगों के पेंटिंग्स, पोस्टर्स को नुकसान पहुंचाना। आशुतोष कॉलेज में ये आरोप लगाया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट जो विंग है वो एक सिंडिकेट के तौर पर काम कर रही थी पिछले कुछ वक्त से। हम लोगों से ये जरूर अपील करेंगे, देखिए रंग बदलना है, रंग बदल लीजिए, अफसरों, दफ्तरों का, बिल्डिंग्स का, अबीर गुलाल से खेलना है, खेल लीजिए,
जय सिया राम के नारे लगाने हैं लगा लीजिए। लेकिन दोनों ही ओर से, तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी हिंसा कर रहे हैं वो सरासर गलत है, जो भी दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद में अगर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की जाए, उसे इस वक्त सांप्रदायिक रंग देकर या सीधे ये कहकर कि ये तृणमूल कांग्रेस ने ही करवाया है, जब तक कि जांच पूरी ना हो, जांच की रिपोर्ट ना हो, वो बेहद खतरनाक है, वो आग से खेलने वाली बात है। हम उम्मीद करेंगे कि जो तमाम नेतागण हैं वो भी जिम्मेदार बयान दे, क्योंकि बंगाल में अगर आपकी सरकार बन रही है, 9 तारीख को ब्रिगेड ग्राउंड में नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा बीजेपी की तरफ से। एक इतिहास रचा जाएगा कि कमल खिला है पश्चिम बंगाल में पहली दफा। आप नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे राज्य में आप शपथ ग्रहण करें जो धू धू कर दंगों की आग में जल रहा हो। तो हमारी अपील है, शांति बनाए रखें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।